पुनः आपका गुरु मंत्र में स्वागत है और बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि, सितारों की चाल प्रतिकूलता का संकेत दे रही है। मानसिक तनाव बढ़ेगा और अनावश्यक कार्यभार से मन परेशान रहेगा। आज पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और पैतृक संपत्ति को लेकर उठापटक रहेगी। आवास संबंधी परेशानी है। स्थान परिवर्तन से भी मन परेशान रहेगा और धन हानि की संभावना है। सुबह से लेकर शाम तक गोचर ठीक नहीं है। धनुराशि वालों, घी का दीपक जलाओ और अर्गला स्त्रोत का पाठ करो और कंजकों को भोजन कराओ, बहुत अच्छा रहेगा। विशेष क्या करो, थोड़ा सा प्रयास करो, अपनों को साथ लेकर सफलता मिल जाएगी। क्या ना करें, जीवन साथी के साथ कलेश ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, ग्रह गोचर शुभ और अनुकूल, नए व्यवसायिक अनुबंध और लाभ पर साबित होंगे। धन कोष में वृद्धि होगी, चल और अचल संपत्ति का लाभ होगा। अनुजों की सफलता से मन प्रसन्न रहेगा और घर परिवार में मेलजोल बढ़ेगा और पारिवारिक संपूर्ण परेशानी का निवारण और आपका स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा। क्या करें, मुश्किलों को हल करने का धीरे धीरे प्रयास करें। क्या ना करें, धन का उधार लेन देन न करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमूना। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, व्यर्थ की बातों में समय नष्ट न करें और स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें। खर्चा अधिक होगा, भागदौड़ लगी रहेगी। किसी विशेष कार्य में जल्दबाजी करें तो नुकसान हो जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखें। गोचर मध्यम है भाई, सावधानी से काम करें। क्या, स्वास्थ्य में ध्यान दें, खर्चों पर अंकुश रखें, लाभ प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करें और जल्दबाजी से बचें। विशेष क्या करें, कार्य योजना के प्रति गोपनीयता बरतना बहुत जरूरी है। क्या ना करें, खान पान और दिनचर्या को अनियमित न करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों, ग्रह गोचर शुभ, सितारों का शुभ संकेत, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी, घर परिवार का सुख होगा, अपनों का सहयोग और नौकरी में उन्नति के अवसर और दाम्पत्य सुख में वृद्धि रहेगी। क्या करें, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। क्या ना करें, व्यवसायिक क्षेत्र में कोई बड़ा निर्णय बिना सोचे समझे न ले तो बहुत अच्छा रहेगा। नमूना। ये था 12 की 12 राशियों का राशिफल जो ग्रह नक्षत्रों पर आदि था। और अब आपको ले चलता हूं अंकों की रहस्यमय दुनिया। मूलांक 1, जिसे कि खरे योगा योग है, संयम से काम करना बहुत जरूरी है। कार्य सफलता आज इस बात पर निर्भर करेगी कि आपने कितनी बात बुजुर्गों की मानी। इस बात पे थोड़ा सा वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतें। नमन। और बात करते हैं मूलांक 2 की। मूलांक 2, व्यवसाय संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा, व्यवसायिक विघ्न दूर होंगे, व्यवसायिक योजनाएं सफल होगी और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। नमूना। बात करते हैं मूलांक 3 की। मूलांक 3, विवादित मसलों में सफलता मिलेगी या विवादित मसलों से छुटकारा मिलेगा, सरकार से लाभ मिलेगा और उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे और धन प्राप्ति भी होगी। नमूना। और बात करते हैं मूलांक 4 की। मूलांक 4, गोचर आज कह रहा है कि आज थोड़ा सा खान पान पे ध्यान देना पड़ेगा, अत्यधिक क्रोध से बचना पड़ेगा, आज सहज भाव से रहना पड़ेगा, अन्यथा थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। लेकिन इन सारी परेशानी के बाद आपकी निर्णय क्षमता जरूर बढ़ेगी। नमन। और बात करते हैं मूलांक 5 की। मूलांक 5, ग्रह नक्षत्र संकेत दे कि आज मुस्कुराने का दिन है। कोई न कोई परिवार में ऐसा काम होगा जिससे खुशियां आएगी और दिन बड़ी सुकून और शांति से बीत जाएगा। आशंकाओं से दूर रहे, इस बात का ध्यान रखें। नमन। और बात करते हैं मूलांक 6 की। मूलांक 6, किए गए प्रयास सफल होंगे और प्रयासों के अनुकूल धन लाभ की प्राप्ति होगी। आज किसी मूल्यवान वस्तु की पाने की अभिलाषा पूरी होगी और पद और प्रतिष्ठा में आपकी रक्षा होगी। और बात करते हैं मूलांक 7 की। मूलांक 7, गोचर ये कह रहा है कि आज जो कुछ भी करना है आपको करना है और सफलता आपकी वाणी पर निर्भर करती है। यदि वाणी में सहजता है, माधुर्यता है तो सफलता आपका दामन चूमेगी और ऐसा नहीं है तो नुकसान हो सकता है। और आज पिता और पुत्र में मतभेद नहीं हो, इस बात का भी ध्यान रखें। और बात करते हैं मूलांक 8 की। मूलांक 8, धुन रे धुन, अपनी धुन पराई धुन में पाप न पोड़। अपने कार्य में आज यदि आप ध्यान देंगे और दूसरे के कामों में टांग अड़ाई नहीं करेंगे तो सफलता आपका इंतजार कर रही है। तो व्यर्थ के कामों में अपना समय खराब नहीं करें, समय अनुकूल है, प्रयास करें, सफलता मिल जाएगी। नमूना। और बात करते हैं मूलांक 9 की। मूलांक 9, लेन देन के मामले में कुछ विवाद की आशंका है, लेकिन दोपहर के बाद धीरे धीरे निपट जाएगा। गुजार लायक धन की प्राप्ति होगी और परिवार का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। ये था राशिफल और अंकों का राशिफल फल। और अब मैं आपको लेता हूं उपायों की दुनिया। बादाम,
यदि आपका व्यवसाय पिछड़ा है, व्यवसाय में लाभ नहीं मिला, साथ ही यदि माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा है, तो 43 दिन तांबे का सिक्का बहते पानी में प्रवाह कर देगी, कष्टों से छुटकारा मिलेगी। अद्भुत टोटका जो कभी खाली नहीं गया। नमन। और बात करते हैं नुस्खों की। यदि आपको पाइल्स है तो सबसे बड़ा उपाय है कि आपको कब्ज नहीं रहनी चाहिए, आपका पेट हमेशा साफ रहना चाहिए, आपको हर रोज त्रिफला का सेवन करना चाहिए, तो कब्ज नहीं रहेगी, और कब्ज नहीं रहेगी तो आपको पाइल्स नहीं रहेगी। इमली के फूलों को रगड़कर उसका रस मस्सों पर लगाने से बवासीर की पीड़ा दूर होती है और मस्से ठीक हो जाते हैं। सेहूड़ के दूध में हल्दी के चूर्ण को घोलकर बवासीर के मस्सों पर प्रतिदिन सोच के बाद लगाने से आराम मिल जाएगा। ये अद्भुत नुस्खे हैं जो कभी खाली नहीं गया। इनको अपना के देखिए, आपको लाभ। ये नुस्खे, ये उपाय, राशिफल, टोटके, सब कुछ आपको www.shanidham.in पे मिल जाएंगे। पुनः आपका दाती गुरु मंत्र में स्वागत है। और जो संदेश में देता हूं कि जिंदगी का राज पाना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी का राज नहीं पाया तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। हाथ बांधे क्यों खड़ी हो हादसों के सामने, हादसे भी कुछ नहीं होती हौसलों के सामने। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। विश्वास जीवन है, विश्वास जीवन है। और जिन लोगों का विश्वास मर गया है वो मरे हुए मनुष्य के समान है। क्योंकि अगर आदमी का विश्वास मर जाता है फिर श्वास में शरीर का कोई मूल्य नहीं रहता है। वे सब मुर्दे जिन्हें अपने आप से भरोसा उठ गया है। जिन लोगों का अपने आप से भरोसा उठ गया हो उन्हें दुनिया में उठने में देरी नहीं लगती, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए विश्वास बहुत जरूरी है। और बिन विश्वास भक्ति नहीं, ते बिन मोह न जाए। विश्वास के बिना भक्ति नहीं है, और उसके बिना मोह का नाश नहीं, और बिना मोह का नाश हुए परमात्मा के दर्शन भी नहीं होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जिन लोगों का अपने पर से भरोसा उड़ जाता है वे लोग बहुत जल्दी दुनिया से भी उड़ जाते हैं। और मनोबल किसी अवार्ड से कम नहीं है, पुरस्कार से कम नहीं है। यदि आदमी का मनोबल टूट जाए तो फिर उस आदमी के टूटने में देर नहीं लगती। इसलिए दुनिया में, ये दुनिया वालों, किसी भी हाल में अपने मनोबल को बचा के रखो। हारिए नहीं हिम्मत और विचारिए नहीं राम। लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, और तूफान में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। अपने मनोबल को कमजोर मत होने दो। मैं आपको सिखाने पढ़ाने नहीं आया हूं, कोई लेक्चर देने नहीं आता हूं, और नहीं मेरी अभिरुचि है। ये काम और बहुत से लोग करते हैं। मैं तो भगवत जागरण के लिए आता हूं, मैं तो आचरण के लिए आता हूं, मैं तो समाधि और मरण का संदेश लेकर आता हूं। मैं तो उन लोगों को जो सो गए उन्हें जगजोरने आता हूं, क्योंकि जिंदगी की भव्य जागरण है। जागा हुआ आदमी, हर आदमी जागा हुआ, हर आदमी राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, नानक साहब, दरिया साहब, दादू साहब, मीरा, कबीर साहब, जागा हुआ आदमी। और सोया हर आदमी कंस, अकर्मठ, रावण, ये सोए लोग हैं। भगवान राम, भगवान बुद्ध, भगवान श्री कृष्ण, भगवान महावीर, दरिया साहब, दादू साहब, नानक साहब, ये सारे जागे हुए लोग हैं। कंस, अकमट, रावण, जो इस तरह के नाम हैं, ये सोए हुए हैं। इसलिए जागो। चिता जल उठे उससे पहले अपनी आत्मा को जगा दो, अपनी चेतना को जगा दो। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। जगाओ अपने विश्वास को, जगाओ अपने भीतर के उस आनंद की लहर को। और यही तो काम मैं कर रहा हूं। कर क्या रहा हूं? कोई मैं आपको झुंझुने सुनाने नहीं आता हूं, मैं चुटकुले सुनाने नहीं आता हूं। मैं आपके जीवन की धारा को बदलने के लिए आया हूं, झकझोरने आया हूं कि उठे सोने वालों, जगाने वाला आयो। और अब नहीं जागोगे तो ये जीवन बोझ हो जाएगा। और मैं आपसे कहता हूं ना कि यदि आप अंदर जाना चाहते हो, यदि आप उस ज्ञान को पाना चाहते हो, आप भीतर की प्यास को बुझाना चाहते हो,
आप भीतर के विश्वास को जगाने चाहते हो, अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत करना चाहते हो, डिप्रेशन से बाहर आने चाहते हो, तो मेरी स्वगान प्रतिक्रमण साधना का प्रयोग करो। ये एक ऐसी साधना है, एक ऐसी जीवन शैली है, और मैं ये हर क्षेत्र में जगह जगह जाकर मैं इसका प्रयोग करता हूं। स्वगान प्रतिक्रमण सहज साधना अद्भुत है। ये भगवान बुद्ध की द्वारा तैयार की गई साधना है, और इस साधना का कोई सानी नहीं है। और मैं शिविरों में इस साधना को लोगों तक लेके जाता हूं, समझाता हूं। ये विपश्यना से थोड़ा सा अलग है। ये एक ऐसी ऊर्जा को जागृत करने की साधना है कि आदमी का मनोबल जागृत है और आदमी जीवन की उस आनंद की गहराई में डूब जाता है। संपूर्ण चेतनाओं को अपने साथ जोड़ने का जरिया है स्वगान प्रतिक्रमण सहज साधना। आपका स्वागत है। आप www.dati.com पे जाकर संपर्क मेरे से कर सकते हैं कि हम आपके शिविर में भाग लेना चाहते हैं। मैं बहुत जल्दी जयपुर, ब्यावर, बहुत जल्दी जयपुर, ब्यावर और बंबई, अहमदाबाद में स्वगान प्रतिक्रमण सहज साधना का शिविर रखने जा रहा हूं। और विशेषकर मुझे जयपुर और ब्यावर और बॉम्बे वाले लोगों से कहना है कि वास्तव में जीवन में कुछ पाना चाहते हो, जीवन का समाधान चाहते हो, दाती कृपा चाहते हो, भीतर के विश्वास को जगाना चाहते हो, तो मेरी साधना से जुड़ो। आपको जगह जगह फार्म मिल जाएंगे। जयपुर में भी फार्म मिल जाएंगे, महेश नगर में, ब्यावर में भी फार्म मिल जाएंगे, जुगल जी के पास में। आपको बॉम्बे में भी फार्म मिल जाएंगे, जो पहले वाले नंबर है अतुल जी और सोनल जी के। ये सब जगह जानकारी है। और अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा तुम्हें भीतर ले जाने का काम करूं, क्योंकि जब तक भीतर की कुंठा, भीतर का कुलसित वातावरण शांत नहीं होगा, तब तक आनंद और परमानंद को पा नहीं सकते। मेरा प्रयास यही है कि आप लोग जागो, विश्वास को मजबूत करो। बात करते हैं आज के सुझाव। यदि आपको लगता है कि लोग आपकी बात को गंभीरता से नहीं सुनते, तो आज के दिन 12 के 12 राशियों के लोग नित्य कर्म से निर्दोष स्नान उपरांत जल में थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा कच्चा दूध और गुड़ डालकर बरगद की पेड़ की 108 परिक्रमा करें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए ये जल बरगद की पेड़ में चढ़ा दें। परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। ये अद्भुत टोटका है। नमो नारायण। आज इतना ही। कल के लिए भी है आपका जन्मदिन या आपकी शादी की सालगिरह, तो क्या है उपाय? साथ ही आपको लेके जाऊंगा, यदि सरकारी कार्यों में बाधा आ रही है या कार्य में उद्विग्नता है, तो क्या है उपाय? शरीर के सौंदर्य विकार के उपचार के लिए क्या है नुस्खा, और साथ में कारोबार में मनोनुकूल सफलता पाने के लिए क्या है मेरा सुझाव, इस पर चर्चा करूंगा। लेकिन आज इतना ही। नमो नारायण।